बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कामयाबी एक ऐसा लफ्ज़ है जिससे हम में से हर कोई वाकिफ़ है। हम में से हर इंसान कामयाब होना चाहता है। किसी के नज़दीक अच्छी गाड़ी और अच्छी घर का हासिल कर लेना कामयाबी है, तो कोई दौलत और इक़्तिदार को कामयाबी समझता है। किसी के नज़दीक उसकी औलाद का कामयाब होना कामयाबी होती है और कोई शोहरत को कामयाबी समझता है। ये कामयाबी के मयार मुख्तलिफ होने के बावजूद ये बात तो तय है कि हर कोई कामयाब होना चाहता है। ये कामयाबी कैसे हासिल होती है? वो कौन से लोग हैं जो अपने मकसद को हासिल करने में कामयाब हो जाते हैं और वो कौन से लोग हैं जो अपने मकसद को हासिल करने में नाकाम हो जाते हैं? सारे के सारे कामयाब लोगों के अंदर सबसे पहली चीज़ जो होती है वो होती है उनके मकसद का वाज़ेह होना, उनकी मंजिल का क्लियर होना। जब तक आपकी मंजिल और आपका मकसद वाज़ेह नहीं होता तो आप कामयाब नहीं हो सकते। बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी में कामयाबी हासिल ना करने की एक वजह ये होती है कि उनकी ज़िंदगी का कोई वाज़ेह मकसद नहीं होता। वो कभी कुछ करते हैं, कभी कुछ करते हैं, कभी किसी एक चीज़ को हासिल करना कामयाबी समझते हैं और कभी दूसरी चीज़ के पीछे भाग खड़े होते हैं। यकीन जाने, आप ज़िंदगी में सिर्फ एक काम ही कर सकते हैं और जो सिर्फ एक काम करता है वो उसके अंदर एक्सेल करता है। आज तक ज़िंदगी के अंदर जितने बड़े बड़े लोग कामयाब हुए उनकी सिर्फ एक क्वालिटी थी और वो ये थी कि उनकी मंजिल एक थी, उनकी मंजिल वाज़ेह थी। लिहाजा अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी वाज़ेह मंजिल का तयन करें। कामयाब लोगों की दूसरी क्वालिटी और ख़ुसूसियत ये होती है कि जब वो अपनी वाज़ेह मंजिल का तयन कर लेते हैं तो उसके बाद उसके बारे में सारा इल्म इकट्ठा करते हैं, उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। जब वो उसके बारे में बेपनाह इल्म हासिल कर लेते हैं तो उस इल्म की रोशनी में फिर अपना एक लाहे अमल तरतीब देते हैं। जिस इंसान के पास अपनी मंजिल को पाने के लिए वाज़ेह लाए अमल नहीं होता, वो उस रास्ते को नहीं जानता जिस रास्ते पे चल के वो मंजिल को पहुंच सकता है, तो वो कभी कामयाब नहीं हो सकता। लिहाजा सबसे पहले अपनी मंजिल को वाज़ेह करें और उसके बाद उस मंजिल तक पहुंचने वाले रास्ते का दुरुस्त इंतखाब करें। ये दो काम करने के बाद कामयाब लोगों की तीसरी बड़ी क्वालिटी ये होती है कि वो अमल के मैदान में निकल खड़े होते हैं। आप यकीन करें, आपके पास जितना ज़्यादा इल्म हो, चाहे आप जितने अच्छे प्लानर हों, आप बहुत कुछ जानते हों, लेकिन जब तक आप अमल की मैदान में पहली सीढ़ी पे पाँव नहीं रखेंगे आप मंजिल पे नहीं पहुंच सकते। अमल के बगैर कुछ नहीं होता। इसलिए आप अक्सर देखते होंगे कि बहुत सारे लोग जिनके हाथों में बड़ी बड़ी डिग्रियां होती हैं, उनसे वो लोग बहुत जल्दी कामयाब हो जाते हैं जिनके हाथों में डिग्रियां नहीं होती। इन दोनों लोगों के दरमियान सिर्फ फ़र्क एक होता है, एक अमल के मैदान में कूद खड़ा होता है और दूसरा सिर्फ और सिर्फ घर में बैठ के प्लानिंग्स करता है। लिहाजा अगर आपने कामयाब होना है तो फिर आपको अमल के मैदान में निकलना पड़ेगा। कामयाब लोगों की जो चौथी क्वालिटी होती है कि वो अमल के मैदान में जब निकलते हैं तो उसके अंदर फिर मुस्तकिल मजाज रहते हैं, वो कंसिस्टेंट रहते हैं। जिस इंसान के अंदर मुस्तकिल मजाजी नहीं है वो ज़िंदगी में कभी कामयाब नहीं हो सकता, क्योंकि इस रास्ते के अंदर बहुत सारी मुश्किलात और परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हालात आके आपको डराते हैं, ये आपकी मुस्तकिल मजाजी का इम्तिहान होता है। आप मुस्तकिल मजाज बन जाएं, अपनी वाज़ेह और मुतय्यन मंजिल को अपना मकसद हयात बना लें और अपने आप से ये फ़ैसला कर लें कि जब तक मैं अपनी मंजिल तक पहुंचूंगा नहीं तब तक मैं पीछे मुड़ के नहीं देखूंगा। ज़िंदगी की कोई तकलीफ़, रास्ते की कोई भी किसी भी किस्म का मसला, लोगों की तनकीद मुझे अपनी मंजिल तक पहुंचने पे नहीं रोक सकती। यकीन करें, कामयाबी आपका मुकद्दर बनेगी। अब ये आप पे मुनहसर है
کہ آپ کتنے مستقل مزاج ہیں۔ لہٰذا اپنی منزل کا واضح تعین کریں، بہترین لاہ عمل ترتیب دیں، عمل کے میدان میں نکل کھڑے ہوں، مستقل مزاج رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو انشاءاللہ ہر صورت میں کامیابی دے گا انشاءاللہ۔ دوستو ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کریں۔ انشاءاللہ ہمارا اور آپ کا ساتھ رہے گا، آپ کی سوچ سے لے کے آپ کی منزل تک۔